अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यहूदी कौम दिन ब दिन इतनी तरक्की पजीर कैसे होती जा रही है? किस वजह से उनका नक्शा जमीन पर तेजी से उभर रहा है? कैसे उनकी आने वाली हर नई नस्ल पहली नस्ल से ज्यादा कामयाब हो रही है? इनमें ऐसी कुछ खूबियां, कुछ गुण जरूर हैं जिस वजह से वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। तो दोस्तों, उनकी तरक्की के पीछे ऐसे क्या राज हैं? आज हम उन्हीं से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, डॉक्टर स्टीफन कार्लिवन एक ऐसे शख्स थे जो कि इसराइल में तकरीबन 3 साल तक रहे। जब डॉक्टर स्टीफन 3 साल के अरसे में वहां रहे तो उन्होंने वहां ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी बात है जो यहूदियों को दिन ब दिन तरक्की की राह पर गमजान किए जा रही है। तो लिहाजा उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यहूदियों की तरक्की का सारा खेल एक बच्ची की शख्सियत पर डिपेंड करता है। वो कैसे? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहूदी माँ को जैसे ही ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब जब बिल्कुल अभी हमल ठहरता ही है, तो वो बाकायदा तौर पर रियाजी की मशकें यानी मैथ्स की क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर देती हैं और ये क्वेश्चंस वो बोल कर हल करती हैं, जैसा कि 2 + 4 = 6, ये हो तो ये बनेगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि यहूदियों का मानना है कि एक प्रेग्नेंट औरत, एक हामला औरत जो खाती है, जो पीती है, जो सोचती है और जो वो बोलती है, उसका डायरेक्ट असर उसके बच्चे की शख्सियत और उसकी सोच पर पड़ता है जिस बच्चे ने इस दुनिया में आना होता है। उसके बाद यहूदी यानी हामला औरत को बिल्कुल पुरसकून माहौल में रखा जाता है, जहां ना उसे कोई ऊंची आवाज में बात करता है, ना कोई लड़ता झगड़ता है और ना उस हामला खातून को ऊंचा बोलना या गुस्सा करने की परमिशन होती है। उन औरतों को इस तरह से देखा जाता है कि वो जन्म देने वाली हैं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे इंसान को जो दुनिया में कुछ करने की काबिलियत और सलाहियत रखे। उनका फोकस होता है कि एक ज़हीन इंसान को पैदा किया जाए। सिर्फ बच्चे पैदा करना या सिर्फ इसलिए पैदा कर देना कि हम खानदान में इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे या हमें लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी या फिर बच्चा पैदा हो जाए तो शोहर काबू में आ जाएगा। लेकिन उन लोगों का इन सब सोचों से बरअक्स जो सोच होती है वो एक ज़हीन इंसान की होती है। इसके बाद यहूदी हामला खातून की खुराक बादाम, दूध, मछली और खजूर होती है। ये सब चीजें हामला खातून बहुत शौक से खाती हैं। दोपहर के खाने में मछली ज्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि मछली इंसान की ज़हनी नशोनुमा को तेज करती है। दोस्तों, ये सब चीजें बच्चा पैदा होने से पहले की होती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उनको 3 ज़बानें जरूर सिखाई जाती हैं, जिनमें अरबी, इब्रानी और इंग्लिश शामिल है। हमारे छोटे बच्चों को उनकी माएँ या तो खिलौने ला देती हैं या उनको कार्टून्स लगाकर दे देती हैं, लेकिन यहूदियों के बच्चे इन सब चीज़ों के बरअक्स ज़्यादातर तीरंदाजी करते हैं या शूटिंग करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो लोग इन एक्टिविटीज़ में रहते हैं वो सारी ज़िंदगी अपने फैसले, जजमेंट और उनके अंदर एक ख़ास तरह की सलाहियत पाई जाती है। इसके बाद जब बच्चे पढ़ने के स्टेज में आते हैं तो 6th ग्रेड यानी 8-10 साल की उम्र में जब हम अपने बच्चों को प्लस माइनस जमा तफरीक सिखा रहे होते हैं तो वो लोग अपने बच्चों को कॉन्सेप्चुअल मैथ को लेकर चल रहे होते हैं, यानी उनको मुश्किल तरीन मैथ समझा रहे होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर स्टीफन का कहना था कि उन्होंने इसराइल और कैलिफोर्निया के बच्चों का कंपैरिजन किया तो कैलिफोर्निया के बच्चे इसराइल के बच्चों से ज़हनी तौर पर 6 साल पीछे थे। इसके बाद जब वो बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के आखिरी सालों में कारोबार को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और सिर्फ उन लोगों को पास किया जाता है, डिग्री सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो नए नए मंसूबे बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं और सबसे खास वो ग्रुप जो $10,000 तक का मुनाफा कमाए उसको पास किया जाता है।
लेकिन जब हमारा बच्चा पढ़ रहा होता है तो किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं आता कि मैं भी कारोबार करूं, और अगर आइडिया आ जाए तो ये डर रहता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं या मुझे कारोबार में नुकसान ना हो जाए। हमारे यहाँ 100 में से 95% बच्चे नौकरी की ख्वाहिश करते हैं कि किसी न किसी तरह नौकरी को टारगेट किया जाए। यही वजह है कि आज हम सिर्फ एम्प्लॉयज बनकर रह गए हैं, सिर्फ नौकर बनकर रह गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको फ्यूचर की भी फिक्र नहीं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि अल्लाह मदद करेगा, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है, मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि अपना दिमाग कारोबारी मामले में भी बढ़ाएं। नफ़ा या नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा।